हिसार के लघु सचिवालय जो काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। मैम बताइए मामला क्या है। मैं पहले है ना, मैं घर से भाग के आई थी किसी लड़के के पीछे। और पहले मेरे एक बच्ची है 4 साल की, 4.5 साल की बच्ची है। और पहले मेरा घरवाला भी था, उससे 4 साल हो गए, कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो मतलब एक लड़का था यहाँ सुजान कोटली का, वो कहने लगा मैं रखूँगा तुझे और मेरे साथ में कागज़ करवा ले। पहले तो ऐसे ही रहा मेरे साथ में, मतलब 1.5 साल तक बातचीत की फ़ोन पे। फिर उसके बाद में मुझे यहाँ सर से बुला लिया उसने, तो 9 महीने तक मेरे के वहाँ साथ में ऐसे ही रहा, ठीक है। और उसके बाद में उसके घर वालों से भी मिलाया, सभी से मिलाया, उनके घर वाले सारे राज़ी हो गए थे। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके घर वाले सारे मेरे को मार पीटा, वहाँ पे मारपीट की। होली वाले दिन मारपीट के शटर भी गिरवा दिया। जहाँ मैं काम करती थी झाड़ू पोछे का, वहाँ पे बहुत सारे आदमी इकट्ठे कर लिए थे उन्होंने। मैं वहाँ से डरती चली गई। मैं उसको फ़ोन किया, मैं बोले एक बार आ जा, वो आया नहीं वहाँ पे, उसके माँ बाप के पास ना समझाया, ठीक है। उसको वहीं पे रख लिया, उसको बंदी कर लिया। फिर 1 बजे वो भाग के आ गया मेरे पास, भाग के आ गया। तो फिर 1 दिन 2 दिन रह के फिर चला गया। मतलब जैसे 2 दिन रहता था, 5 दिन आपके घर पे चला जाता था। और मेरे को ऐसे कह रहा था मैं तेरे से शादी करूँगा, कोर्ट मैरिज करूँगा। पर उन्होंने कोर्ट मैरिज से धोखे से मेरे से वैसे दूसरे कागज़ करवाए और कोर्ट मैरिज नहीं करवाई। मैं लिखी पढ़ी नहीं हूँ इतनी, और मेरी इतनी यहाँ पे जानकारी भी नहीं है। फिर मैंने उसके साथ में रहने लगी, पंजाब में काम पे भी गई, वहाँ काम भी किया साथ में। और वहाँ से उसकी बहन की शादी थी, वहाँ से फिर 15 दिन बाद में वो आया, बहुत मुश्किल से बुलाया उसने। फिर वहाँ से उसकी मौसी के घर चला गया, वहाँ पे उसके माँ बाप आ गए, वहाँ पे मारी पिटी की मेरे साथ में, उसके साथ में भी की मारी पिटी करके। वहाँ से मेरा सारा सामान भी खोस लिया। मेरे घर वाले ने मेरे से पैसे पहले खाता रहा, जितने मेरे पास पैसे थे उतने तो वो रहा। और जिस दिन मेरे पास ख़त्म हो गए पैसे टके, जैसे भी मेरे पास सामान था, मोबाइल थे, वो मतलब सारा कुछ उन्होंने, उसके माँ बाप ने खोस लिया। बाद में ऐसे कहने लगा कि नाइट पे जाएगी क्या, मेरे यार दोस्तों के साथ में रहेगी क्या। मतलब इतनी इज्जत मेरी गिरी हुई है क्या दीदी। मतलब मैं हमेशा के लिए मतलब उसके पास उसके भरोसे के साथ आई थी, और वो मेरे को मतलब और किसी के साथ में भेज रहा है। और उसकी पैसेंजर पे ये बात आई हुई है, और पैसेंजर पे बोला भी हुआ किसी और लड़के के पास, ठीक है। और यहाँ पे फिर वहाँ से भाग के आया, उसके घर पे भी मेरी मारपीट की थी वहाँ पे उसके माँ बाप ने। और उसके भाई ने भी मेरे को गंदा बोला। उसका नाम राकेश है और मेरा घर वाले का नाम आज़ाद है। और उनके माँ बाप मतलब सारी फैमिली मेरे खिलाफ थी। मेरी जान को भी खतरा है। यहाँ पूछने ताछने भी आए थे नहर के ऊपर। यहाँ पे मैं 15-20 दिन हो गए यहाँ पे। पहले मैंने काम किया था नहर के ऊपर, ठेकेदार नत्थू ठेकेदार के पास, जीडी का रहने वाला है। और वहाँ पे वो हिसाब कराने के लिए गया था 2 घंटे के लिए। मेरे को कहने लगा 2 घंटे बाद में बाबू मैं तेरे पास आ जाऊँगा। मेरे को नहर की पटड़ी पे ही छोड़ गया, नहर की पटड़ी पे छोड़ गया। फिर बाद में उसका फ़ोन आया 1-2 बजे किसी उसके यार दोस्त का, सुनील का, ठीक है। वो फिर कहने लगा उसके माँ बाप उसको मार पीट के वहाँ से ले गए और हिसाब नहीं करवाया। मैंने सोचा उसके माँ बाप ले गए होंगे। मैंने दरखास्त भी लगाई उसके नाम, एसवी को लगवाई। तो एसवी ने कोई आज 15 दिन हो गए कोई सुनाई नहीं की। वहाँ पे मैं फिर नहर के ऊपर पड़ी थी। जब भैया ने सिलाई सेंटर वाले ने, भैया वहाँ काम करते हैं, उसने बेचारे ने मेरे को सहारा दिया। वो कहने लगा भाई एक लेडीज है और कोई भी मतलब कोई भी इज्जत के साथ में खेल सकता है। मैंने को इतने दिन हो गए कोर्ट कचहरी के दिन काटते हुए, कभी कहते हैं मैडम की छुट्टी है, कभी कहते क्या कहते हैं। पर मेरे को कल पता लगा हिसार में 30 तारीख को वो आया था, काम भी करा था उसने ठेकेदार को 5 तारीख को। और 5 तारीख को वहाँ से उस लड़के जो जीडी वाला लड़का है उसका यार दोस्त, उसके पास में अभी वहाँ काम कर रहा है। आज मेरे को एसपी को पेश करना था, उनको भी ना मेरी सुनाई नहीं करी। और ना मेरे को एसपी से, मैंने सुबह से यहाँ बैठी हूँ भूखी प्यासी
और मेरा बच्चा भी इस ज़रिए से ख़राब हो गया और अभी तक मैंने पूरा इलाज नहीं करवाया पैसों के ज़रिए से, क्योंकि मेरे पास से पैसे मांगे गए थे और मेरे पास पैसे नहीं थे। जब कोई भी है ना मतलब एसबी से नहीं बुलवाया, ना कोई मेरी दरख्वास्त की सुनाई। अब आपकी इच्छा है, जो करो तो नहीं करो तो आपकी मर्जी है। कितने दिन हो गए फायर आई की दवाई? फायर हो गए कम से कम 15 दिन हो गए, हुई नहीं है अभी तक। दरखास्त लगाई है। मैं जिला हिसार के कोऑर्डिनेटर हूँ एंड एडम NCDHR में। अभी मैं वैसे ही आ रही थी यहाँ पे, तो इस महिला ने मेरे को बताया कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे कर दिया और इसका बच्चा भी मिसगैरेज हो चुका है। तो इसने बताया कि मैंने यहाँ SP साहब को दी थी ना एप्लीकेशन, और सदर थाना इसमें आज़ाद नगर थाने में उसको रेफ़र किया हुआ है एप्लीकेशन को। तो ना प्रशासन ऐसी महिलाओं की सुनवाई कर रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस महिला की बात को सुने और उस पर उस कार्रवाई को अमल में लाए और कार्रवाई करे। जैसा कि आपने देखा कि पीड़ित महिला ने अपनी पूरी कहानी जो है हमें बताई, और उसका आरोप है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको इस तरीके से छोड़ के चला गया है और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। वो लगातार यहाँ आके कोर्ट कचहरियों के चक्कर जो है वो लगा रही है, लेकिन प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए चिराग टाइम्स।